नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये तीसरा प्रश्न है, जिसके अंदर 6 प्रश्न है उसका ये पहला प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो समस्या का मतलब ये प्रश्न दे रखा है, इसकी आपको क्या बनानी है, रैखिक समीकरण युग्म बनानी है। फिर उनके क्या है, हल ज्ञात करने कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो हमने पिछले प्रश्न में किए हैं, प्रश्न नंबर 1 और 2 में, उस विधि से ही ज्ञात करनी है। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या है, समीकरण युग्म बनाना आना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। दो संख्याएं, मान लिया हमने, एक संख्या मान ली x, दूसरी मान ली y। अब अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब घटाने पर, यानी x में से, एक संख्या में से दूसरी को अगर हम घटाते हैं तो क्या आता है, 26। आंसर क्या आता है, 26। तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक समीकरण बन गई। अब दूसरी कहाँ से बनेगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या उसमें से बड़ी है, एक क्या है, छोटी। तो देखिए हम यहाँ घटा रहे, अंतर तो क्या है, बड़ी में से छोटी को ही घटाते हैं, तभी तो अंतर आता है। अंतर का मतलब घटाना। आपको हिंदी शब्दों के अर्थ भी सही आने चाहिए। तो आपके जो हिंदी विषय है उसके कठिन शब्दार्थ हैं, उनको आपको हमेशा याद करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो एक समीकरण हो गई। अब दूसरी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ हमने बड़ी संख्या किसको मान लिया, x को मान लिया, x को क्या मान लिया, बड़ी संख्या। अब दूसरी संख्या क्या है, y, क्या है, y। तो y क्या है, छोटी संख्या है। अब देखिए ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब 3 गुनी, अगर मैं 3 को इससे गुणा करूं बड़ी को, तो ये और बड़ी हो जाएगी, और y से करूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो छोटी को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 3y हो जाएगा। तो ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब देखिए आपके यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई एक संख्या दूसरी से 3 गुनी बड़ी है। यानी कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये मान लो, इसको x को हम मान लेते हैं 15, ठीक है, y को हम मान लेते हैं 5। ये बड़ी है, ये छोटी है। अब अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँगा, इसको करता हूँ 3 से गुणा, तो ये 45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 45, जो कि इससे बड़ी हो गई। तो बराबर कहाँ हो रही, बराबर का मतलब होता है दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर। और अगर मैं 5 को 3 से गुणा करता हूँ, यानी कि 5 से 3 गुनी बड़ी, तो इसको करता हूँ तो कितने हो गए, 15, और ये पहले से आपके क्या है, 15। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, इसलिए हमेशा छोटी वाली को गुणा करना है। तो छोटी वाली हमने क्या मान ली, y। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखना आपको, माना पहली संख्या बराबर x है, क्या है, x है। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्या मानी हमने, दूसरी संख्या बराबर y है। अब यहाँ आपको क्या करना है, शर्त, यहाँ x बड़ी है किससे, y से, ये ध्यान रखना। x क्या है, बड़ी है y से। अब क्या करना, प्रश्नानुसार, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। क्या कह रहा है, पहली समीकरण आपके के दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर क्या है, 26। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी समीकरण क्या है, x बराबर 3y, ये क्या है, दूसरी समीकरण है। इसमें देखिए पहले से हमें x का मान मिल रहा है 3y, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए
समीकरण एक क्या आपके पास x माइनस वाई बराबर 26 है। समीकरण एक, इस x का मान रखना है, इस x की जगह ये समीकरण 2 में जो x का मान है उसको रखना है। तो देखिए मैं x की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। x का मान क्या है अपने पास, 3y है जो मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको हल करते, 3y में से 1y गया तो क्या रहेगा, 2y बराबर 26। अब देखिए 2 क्या है, y के गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो y बराबर 26/2, तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 13। तो y का मान क्या है आपके पास, 13। ये आ गया आपके y का मान। अब देखिए y के मान को आप या तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों में किसी में भी रखिए, आपका आंसर वही आएगा। तो y का मान समीकरण 1 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या आपके पास, x बराबर 3y है तो y की जगह रखना है x बराबर 3, y की जगह क्या रखना है, 13, तो इंटू 13। तो देखिए x का मान क्या है आपके पास, 39, y का मान क्या है आपके पास, 13, यानी x बराबर 39 और y बराबर क्या है आपके पास, 13। देखिए अगर 13 को आप 3 से गुणा करते हो तो 39 आ रहा कि नहीं आ रहा है, देखिए तो दोनों बराबर हो गए ना। ये क्या है, इसके 3 गुणी है, यहाँ बताया हमने समीकरण में। अब देखिए ये दोनों चीज़ हो गई। अगर आप चाहते कि y का मान समीकरण 1 में रख के भी करें तो देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, x माइनस वाई का मान क्या है, 13 बराबर 26। देखिए आप उसको भेज दिए, x बराबर 26 पहले से ही है, माइनस के 13 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 13। तो बताइए x का मान क्या आया, 39 हो गया ना, 26 और 13, तो मान वही आएगा। आप किसी भी समीकरण में रखिए, आपका आंसर यही हो गया, x बराबर 39 और y बराबर 13। अगला प्रश्न है आपके, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए लाइन एक है पर इसमें समीकरण 2 है और 2 ही आपको बनानी है। तो देखिए कैसे बनानी है, दो समपूरक कोण, समपूरक किसे कहते हैं पहले इसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। देखिए जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो आपस में क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण होते हैं। तो देखिए एक कोण हम मानते हैं x, दूसरा मानते हैं हम y। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए x और y हमारे दो चर भी हो गए और दो कोण भी हो गए, दोनों क्या है, समपूरक कोण है और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक समीकरण तो हो गई आपके, देखिए यहाँ हो गई। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम बड़ा मान लेते हैं जैसे x को, ठीक है, बराबर छोटा कोण है y, ठीक है। अब किससे ज़्यादा है, छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए 18 डिग्री किस में जोड़ेंगे, क्योंकि हम इससे बड़ा मान रहे हैं तो 18 डिग्री किस में जोड़ेंगे, छोटे वाले में जोड़ेंगे, तभी तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने y को क्या माना, छोटा, तो दूसरी समीकरण क्या हो गई आपके ये, ठीक है, इस प्रकार। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए माना एक कोण बराबर x डिग्री है, एक कोण को क्या मान लिया, x डिग्री। दूसरा कोण तथा दूसरे कोण को क्या मानेंगे, तथा दूसरा कोण बराबर y डिग्री है। क्या है, y डिग्री है। जहाँ ये याद रखना है, जहाँ x बड़ा है किससे, y से, ये इम्पोर्टेंट है, ये शर्त ध्यान रखनी है, x डिग्री बड़ा है किससे, y डिग्री से। अब देखिए समीकरण क्या बनी पहली आपके, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये हो गई समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या है, x बराबर
वाई प्लस 18 डिग्री, ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 2 में x का पूरा मान आ रखा है, तो इसको हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में कर देंगे। तो देखिए x का मान, जो काम हमने पिछले प्रश्नों में किया वैसा ही करना है इसमें। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या आपके पास x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ x का मान रखना है, x का मान अपने पास क्या है, y प्लस 18 डिग्री। तो देखिए y प्लस 18 डिग्री x की जगह रख दिया, प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोष्टक खोलते हैं, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए y कितने होते हैं, 1y 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करना है, 18 डिग्री को उधर भेज देते हैं, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 180 में से 18 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो अब देखिए 180 में से 18 गए तो 162 रह गए, तो 2y बराबर 162। अब देखिए 2 क्या है, y की गुणा में है, तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो देखिए y बराबर 162/2 हो जाएगा। तो काटते हैं, 2 से 8 दूनी 16 और 2 से काटते तो एक बार 81 डिग्री। तो y बराबर क्या है आपके 81 डिग्री। अब y का मान हमें किस में रखना है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं अपन, लेकिन y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए y का मान रखते हैं समीकरण 2 का आपके पास x बराबर y प्लस 18 डिग्री है। तो देखिए x बराबर y की जगह क्या रखना है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगी आपके 99 डिग्री। तो अब देखिए दोनों का मान समीकरण 1 में रख के देखिए उत्तर की जांच हो जाएगी। x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x का मान क्या आया 99 डिग्री प्लस y का मान क्या आया 81 डिग्री। दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए एक इसमें जोड़ते ही 180 बराबर 180, यानी कि आपका आंसर सही है। ये तो मैंने जांच बताई है, बाकी आपका आंसर तो यही आ गया है कि x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। ये आपका आंसर यही आ गया है। ये तो हमने जांच की है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीसरा है अगला प्रश्न। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या है, 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए हम बल्ले को मान लेते हैं x और गेंद को मान लेते हैं y, ठीक है। अब ये कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है, कुल दोनों का कुल मूल्य बता रखा है। तो कुल मूल्य बता रखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों के मूल्य को जोड़ना है। तो बल्ले तो कितने हैं 7, हमने इसको क्या मान लिया बल्ला। x क्या है, बल्ले हैं, y क्या है, गेंदे हैं, ठीक है। तो 7 बल्ले तो कितने हो गए 7x प्लस x इनका क्या है मूल्य है, और 6 गेंदे तो 6y बराबर इनका कुल मूल्य कितना हो रहा है 3800 रुपये। कितने हो रहे हैं 3800 रुपये। तो एक समीकरण तो हो जाएगी आपके ये। अब देखिए बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी जिनका मूल्य कितना है 1700। तो बल्ले तो क्या अपने x, तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 बल्लों का मूल्य क्या 3x और 5 गेंदे हैं तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 1750 रुपये। तो ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इस प्रकार अब इसको कैसे करना देखिए। माना
एक बल्ला बराबर x रुपए का है। कितने का है? x रुपए का है। एक बल्ला क्या है? x रुपए का है। तथा एक गेंद कितने रुपए की है? y रुपए की है। y रुपए है। इसका मूल्य क्या है? y रुपए। अब प्रश्न के अनुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या है? समीकरण 1 जो हमने बनाई है, क्योंकि हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना है तो 7 बल्लों का मूल्य, और यहाँ एक गेंद का मूल्य y रुपये माना है तो 6 गेंदों का मूल्य, दोनों का जोड़ के बल्ले और गेंद का मूल्य जोड़ के कितना दिया हमने? 3800 रुपये। तो इस समीकरण को हम यहाँ लेते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। तो ये आगे आपके क्या है? समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या आपके? 3x प्लस 5y बराबर कितने रुपये आ रहे? 1750 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 2 है। लेकिन हमें एक समीकरण में क्या है? x का मान चाहिए। तो यहाँ x का मान निकालते हैं तो इसको व्यवस्थित करेंगे। तो 5y को उधर भेजते हैं तो 3x इधर रह जाएगा बराबर 1750 उधर है आपके, 5y उधर जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे 5y। अब ये x अकेला चाहिए हमें, तो 3 इसके गुणा में है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या कहाँ जाएगा? भाग में। तो देखिए 1750 माइनस 5y बटे में 3 आ जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या आपके पास? 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। तो यहाँ देखिए x की जगह मैं ये रख देता हूँ, तो 1750 माइनस 5y बटे में 3, ये तो x की जगह हो गया, प्लस 6y बराबर 3800। x की जगह हो गया, गुणा में क्या है? 7, ये हो गई। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 7 को किससे गुणा करेंगे? 1750 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12250 माइनस 5y से करेंगे तो 7 पंजे 35y बटे में क्या आपके 3, प्लस आगे क्या है? 6y बराबर 3800। अब देखिए ये भी इसके साथ जोड़ना है इसको, तो इसके भी नीचे 1 लगा दो। अब इन दोनों का लेसे पे क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3। अब देखिए 3 का भाग इसमें देंगे तो एक बार 1 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगी। तो 12250 माइनस 35y प्लस का चिन्ह। अब देखिए 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे 6y से तो कितना आ जाएगा? 3 छंग 18y हो जाएगा। बराबर में आपके क्या है? 3800। अब देखिए यहाँ 35y माइनस के हैं और 18y प्लस के हैं, इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएंगे 1250 माइनस 35 में से 18 गए तो 17y बटे में क्या है? 3 बराबर क्या है? 3800। अब देखिए बटे में यहाँ 1 लगा दो, फिर क्रॉस गुणा कर दो, तो इसको इससे गुणा करोगे यहाँ आपकी 12250 है ना। अब देखिए क्रॉस गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 12250 ही आएगा। और इधर 3800 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11400। या एक बार ऐसे लिख लो 3800 इंटू 3। अब गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 1 मिनट, 12250, ये माइनस के 17y भी यहाँ रहेगा, बराबर में आपके ये हो जाएगा। अब देखिए
इसको हम गुणा करते हैं तो ये तो है 12,250 बराबर 3,800 को करते हैं। देखिए 3 0 0 3 0 0 3 बटा 24 का 4 हासिल का 2 3 3 का 9 और 2 11 तो 11,400 आ गया। अब देखिए 17y को सॉरी या माइनस के 17y साथ में चल रहा है बराबर, इसको करेंगे तो 11,400 आ जाएगा। अब देखिए 12,250 को उधर भेज देते हैं तो माइनस के 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस के तो उधर जाएगा माइनस के हो जाएंगे। अब 12,250 में से अगर 11,400 को घटाते हैं क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो क्या आएगा, माइनस के 17y आपके पास है और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके माइनस के 850 घटाने पर। अब देखिए माइनस के अपने तो y का मान चाहिए तो माइनस के 17 उधर जाएंगे तो माइनस के 850 बटे हुए माइनस के 17। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 17 का बाद 17 पंजे 85 तो y का मान क्या आ जाएगा 50। तो y बराबर क्या आया 50। अब देखिए y का मान आपको कहाँ रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं अपन। कहाँ रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 कहाँ है अपने पास, ये रही। तो x बराबर 1750 माइनस 5 y की जगह क्या रखना आपको 50 रखना है, ये 50 बटे में क्या है 3। अब देखिए हल करते हैं इसको तो x बराबर 1750 माइनस 250 हो जाएगा, 50 को 5 से गुणा करेंगे बटे में क्या है 3। x बराबर 1750 में से गए तो कितने बच गए 1500 बटे हुए 3, 3 का भाग देंगे तो x का मान क्या जाएगा 500। तो x बराबर क्या है आपके 500, y बराबर क्या है आपके 50। तो हमने x क्या माना गेंद को, सॉरी x माना बल्ले को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक बल्ला बराबर एक बल्ला कितने का आया भाई 500 रुपये का, एक गेंद कितने की आई, एक गेंद बराबर 50 रुपये की, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी अलावा, नियत भाड़ा तो फिक्स है कि भाई आप उस टैक्सी में बैठो या नहीं बैठो, ठीक है। अगर बैठ गए तो आपको वो नियत भाड़ा तो देना ही है, फिर आप कितने किलोमीटर चले उसका अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा उसमें जोड़ा जाता है। तो इसने एक दूरी दे रखी है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसने कितना भाड़ा दिया 105 रुपये, तथा दूसरी दे रखी है आपको 15 किलोमीटर के लिए कितने दे रही है 155 रुपये। तो ये कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा तो क्या है यानी फिक्स कि भाई जो आप अगर उस टैक्सी में एक बार बैठ गए तो उतना किराया तो आपको देना ही देना है, ठीक है। और उसके बाद जो जितने किलोमीटर आप चलोगे उसकी रेट अलग है। तो उन दोनों का क्या है भाड़ा क्या है वो बताना है। फिर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर गया तो उसे कितना भाड़ा देना होगा ये बताना है। तो देखिए हम यहाँ नियत भाड़ा जैसे हम मान लेते हैं नियत भाड़े को हम मान लेते हैं x। नियत भाड़ा क्या है x रुपये है, क्या है x रुपये मान लेते हैं। और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं क्या y रुपये। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई क्या नियत भाड़ा और जितना वो चला है, जैसे 10 किलोमीटर चला है तो देखिए नियत भाड़ा तो x है प्लस उसमें 10 किलोमीटर चला है और किस दर से है y रुपये, यानी कि 1 रुपये मान लो 2 रुपये मान लो 5 रुपये जो भी है तो y रुपये।
तो y से इसको गुणा कर लेंगे और इन दोनों को मिला के वो कितने रुपए दे रहा है, 105 रुपये दे रहा है। तो ये तो हो गई आपकी समीकरण 1, इस प्रकार बन जाएगी। दूसरी में क्या है, नियत भाड़ा तो देना ही है, प्लस कितने किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को किस रेट से दे लगेगा किराया, y रुपये की दर से, तो वो दोनों को मिला के कितना दे रहा है, 155 रुपये। तो दूसरी समीकरण ये हो जाएगी। तो अब देखिए प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, क्या मान रहे हैं हम, x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है भाई, y रुपये मान रहे हैं। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार आपको इस प्रकार एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम है आपके। तो क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। तो ये आपके समीकरण नंबर क्या है, 1 है। दूसरी समीकरण क्या मानी हमने, x प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए यहाँ हम x का मान निकालते हैं, तो x का मान तो 15y को उधर भेजना पड़ेगा। तो x बराबर 155 आपके पास पहले से, ये 15y उधर जाएगा, प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का 15y हो जाएगा। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं समीकरण 1 क्या आपके पास, x प्लस 10y बराबर 105 है। तो x की जगह क्या रखना है आपको, x का मान रखना है। x का मान क्या है, 155 माइनस 15y है, ये x की जगह हो गया, प्लस 10y बराबर 105। कोष्टक खोलते हैं तो देखिए 155 माइनस 15y प्लस के 10y बराबर क्या है आपके 105। तो देखिए 15y माइनस के हैं, 10y प्लस के हैं, तो माइनस के 5y रह जाएंगे। 155 माइनस 5y बराबर 105। अब देखिए 5y को, अब 155 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस के 5y बराबर 105 आपके पहले से ही है। 155 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 155। तो अब देखिए माइनस के 5y बराबर 155 में से 105 गए तो माइनस के 50 बच गए, तो y बराबर करेंगे तो माइनस के 5 गुणा में, तो उधर कहाँ जाएंगे, भाग में, तो माइनस के 50 पहले से ही उधर है, माइनस के 5 उधर गए, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 बार, 5 दाए 50। तो y बराबर क्या है आपके पास, 10। y बराबर क्या है, 10। अब y का मान हमें किस में रखना है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में। तो यहाँ हम 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या आपके पास, x बराबर 155 माइनस 15y है, तो y की जगह रखना है, तो x बराबर 155 माइनस 15, y की जगह क्या रखना है, 10, y की जगह क्या रखना है, 10। तो देखिए x बराबर 155 माइनस 10 से गुणा करेंगे 15 को, तो 150। तो x बराबर क्या है आपके 5, x बराबर क्या है आपके 5। तो अपना नियत भाड़ा क्या हो गया, नियत भाड़ा जो हमने क्या माना, x माना, नियत भाड़ा x बराबर क्या है अपने पास 5 रुपये, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमने y माना है, y अपने पास क्या आया 10 रुपये, यानी कि प्रति किलोमीटर आप चलोगे तो 10 रुपये देना है, और टैक्सी में बैठने के बाद आपको कम से कम 5 रुपये तो लगेगा, चाहे आप यात्रा करो या नहीं करो, तो 5 रुपये तो वो देना है, प्रति किलोमीटर 10। तो इसका आप हल करके भी देख सकते हो। आगे क्या है 25 किलोमीटर, क्या करना है
25 किलोमीटर यात्रा करने पर, यात्रा करने का भाड़ा, किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। तो देखिए x तो आपको देना ही है प्लस 25y बराबर किराया कुल कितना होगा, ये 25 किलोमीटर को y की दर से। तो देखिए x की जगह तो क्या रखना आपको 5 प्लस 25, y की जगह क्या है 10। तो हल करते हैं इसको, 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 250। तो आपके किराया क्या आ जाएगा, 5 और 250 जोड़ेंगे तो कुल किराया 255 रुपये। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न P/Q के रूप में भी होती है या A/B मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अंश को तो हम क्या है x मानते हैं और हर को y मानते हैं। तो अपनी भिन्न क्या हो गई x/y, यानी ऊपर वाली क्या है अंश होती है भिन्न में और नीचे वाली हर होती है। तो अपने अंश तो क्या मान लिया हमने x मान लिया और हर y मान लिया। तो अपने भिन्न किस रूप में हो गई x/y के रूप में। अब क्या कह रहा प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x/y, तो अंश में भी कितने जोड़ दिए 2 और हर में भी कितने जोड़ दिए 2। जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 9/11 मिलता है। तो एक समीकरण तो अपने यहाँ से बन जाएगी। दूसरी देखिए, इसी भिन्न में 3 जोड़ दिए जाए, क्या कह रहा है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x/y अंश में भी कितना जोड़ दिया जाए 3 और हर में भी क्या जोड़ दिया जाए 3। तो हमें क्या मिलता है 5/6 मिलती है। तो देखिए दूसरी समीकरण आपके कहाँ से बनेगी, यहाँ से। अब देखिए इसको प्रश्न में किस प्रकार करना है, तो माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है, क्या है y है। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए x प्लस 2/y प्लस 2, यानी कि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो हमें क्या मिल रहा है 9/11। अब देखिए इसको सरल भिन्न के रूप में बनाना है तो हमें क्या करना है क्रॉस गुणा करना है, यानी कि इसके अंश को बराबर के उधर वाले हर से गुणा करना है और हर को अंश से गुणा करना है। तो करते हैं, देखिए 11 को किस किस से करना है, 11 को x प्लस 2 से गुणा करना है बराबर 9 को किससे करना है y प्लस 2 से करना है। अब देखिए 11 को x से करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 2 से करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा बराबर 9 को y से करेंगे तो 9y हो जाएगा, प्लस 9 को 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या समीकरण के रूप में बनाना है तो y को भी इधर लेंगे, बाकी बची हुई संख्या को उधर भेज देंगे। तो देखिए 11x तो इधर रहेगा, y इधर आएगा तो 9y क्या आ जाएगा माइनस के हो जाएगा, प्लस के है तो 9y माइनस का हो जाएगा बराबर 18 पहले से उधर है, 22 उधर जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। अब देखिए 11x माइनस 9y और माइनस के 22 में से 18 गए तो माइनस के 4, तो एक समीकरण तो हो गई आपके ये। अब देखिए दूसरी इससे बनानी है तो इसको देखिए यहाँ लिखते हैं हम x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर क्या मिल रहा है 5/6। इसमें भी वही काम करना है जो ऊपर वाले में किया, क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए 6 को किससे गुणा करना है x प्लस 3 से बराबर 5 को किससे करना है
वाई प्लस 3 से 6x, 6 को x से करेंगे तो 6x प्लस 3 से करेंगे 6 3 18 बराबर 5 को y से करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। इसी प्रकार जैसे ऊपर किया, अब इसमें क्या अपन x को इधर रखेंगे क्योंकि x का मान चाहिए हमें प्रतिस्थापन विधि में, तो 18 को उधर भेज देंगे तो 6x तो रह जाएगा इधर, 5y उधर पहले से ही है, प्लस के 15 उधर है और 18 उधर जाएंगे तो प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के 18 हो जाएंगे। अब देखिए इसको यहाँ आगे कर लेते हैं। 6x बराबर 5y, अब देखिए माइनस के 18 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे माइनस के 3। अब x का मान चाहिए तो x इधर रह जाएगा, 5y उधर है और -3 है, 6 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 हो गई, इसमें x का मान आ गया। अब क्या करना है इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4 है, तो x की जगह रखना है, तो देखिए 11 तो यहाँ है, x की जगह -5y -3 बटे हुए 6 और -9y बराबर क्या बचा हुआ है -4। अब इसको हल करते हैं तो 11 को इन दोनों से अंश वाली संख्या से गुणा होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको। तो 11 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 पंजो 55y माइनस 11 33 बटे हुए 6 का 6 रहेगा। अब देखिए ये है -9y बराबर -4। तो अब देखिए ये माइनस को इसको 9 को इनमें से घटाना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे बटे में 1, इन दोनों का लेसे पे क्या आएगा 6। अब देखिए 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को ऊपर वाली दोनों संख्या से गुणा करेंगे तो सेम वही आएगी, तो यहाँ आएगा आपके 55y -33। फिर देखिए ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब देखिए 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार, 6 को 9 से करेंगे 9 छक्के 54y बराबर -4। अब देखिए इसके बटे में 1 लगा दो, इस हर को उधर भेजने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 1 से अगर इन सभी को करेंगे तो क्या आएगा 55y -33 -54y बराबर 6 को 4 से करेंगे तो -24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 55y में से 54y चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा प्लस का y बच जाएगा और -33 बराबर -24। अब देखिए -33 को भी उधर भेजना आपको, तो y बराबर -24 उधर है, 33 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस के 33 में से 24 जाएंगे तो कितने बजाएंगे y बराबर 9 बच जाएगा, y बराबर क्या बजाएगा 9, तो y का मान क्या है आपके पास 9। अब क्या करना y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में ही रख दो, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 2 क्या आपके पास, ये आगे ये रही है ना, तो यहाँ आएगा x बराबर 5, y की जगह मैं लिख देता हूँ 9 -3 बटे हुए 6। हल करते हैं तो x बराबर 9 पंजो 45 -3 बटे हुए 6। तो देखिए x बराबर 45 में 3 गए तो 42 बटे हुए 6, तो 6 का भाग देंगे 6 7 तो 42, तो x का मान क्या आया है 7, x बराबर आया आपके 7। अब देखिए भिन्न अपने किस रूप में, या हमारी भिन्न हमने क्या मानी है भैया x बटे हुए y के रूप में, तो यहाँ x क्या है 7, y क्या है 9, तो
तो ये आपकी भिन्न हो जाएगी 7/9 और ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपके प्रश्नावली 3.2 का 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह क्या है? तो देखिए, इसमें दोनों समीकरण बनानी है और दोनों बन जाएगी, पर आपको थोड़ी सी इसको सावधानी से समझना है, क्योंकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो हम जैसे जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, और उसके पुत्र की मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, बाद कहता है, इसका मतलब आज जो आयु है उसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे, तो दोनों में जुड़ेंगे। और अगर ये फिर आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि मतलब इससे पहले, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष आपको क्या घटाने, तो कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना है, देखिए जैकब की आयु को हम क्या मान रहे हैं, जैकब की आयु को हम क्या मान लेते हैं भैया, x वर्ष, वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखिए पुत्र की आयु को हम क्या मान लेते हैं, पुत्र की आयु y वर्ष, दोनों की ये क्या, वर्तमान आयु। अब क्या करना है, ये कह रहा है पहली लाइन को 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब जोड़नी है, यानी कि x वर्ष तो अभी है, बाद में यानी कि 5 वर्ष आने वाले, तो x + 5 हो जाएगी। इसकी भी बराबर पुत्र की कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद इसकी y है, तो इसमें भी 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। अब क्या कह रहा, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो देखो पिता की आयु ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, और पुत्र की कम है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 गुनी, तो इसको क्या कर देंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे, तो एक समीकरण तो बन जाएगी अपनी इससे। अब दूसरी क्या है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की, तो x - 5 इसमें से घटाएंगे और y - भी 5 इस दोनों में से घटाएंगे, पूर्व में पहले ही दोनों की कम हो जाएगी। अब क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि उसकी जो आयु है पुत्र की, उसकी क्या कितनी गुनी थी, 7 गुनी, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो दूसरी समीकरण आपके यहाँ से बनेगी। तो देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, क्या है, y वर्ष है। अब देखिए प्रश्नानुसार x + 5 बराबर 3y + 5, ठीक है। इसको हम सरल करते हैं पहले, तो कैसे करेंगे, देखिए x + 5 बराबर 3 को दोनों से गुणा करेंगे, कोष्ठक की दोनों संख्या से, तो 3y + 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब क्या है, y को इधर भेज देते हैं, संख्या को उधर भेज देते हैं, तो x 3y इधर आएगा तो -3y बराबर 15, 5 उधर गए तो -5 हो जाएंगे, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 गए तो 10। एक समीकरण हो गई आपके ये, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो 5 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हो ये 5 वर्ष बाद, ये क्या है, हम 5 वर्ष बाद की स्थिति बता रहे हैं। अब यहाँ आगे क्या है, 5 वर्ष पूर्व की स्थिति, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है, x - 5 बराबर 7y - 5, ठीक है, 7 गुणा आ गया। अब इसको सरल करते हैं, तो देखिए x - 5 तो इधर ऐसे रहेगा, 7 को y से गुणा किया तो 7y हो जाएगा, -7 को 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा।
अभी क्या करना, हमें x का मान चाहिए तो केवल 5 को ही तो उधर भेजना है। तो x बराबर ये 7y पहले से उधर है, -35 भी उधर है। अब 5 क्या है, माइनस क्या है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर 7y माइनस के 35 में से 5 गए तो माइनस के 30। ये हो गए आपके समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखिए इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या आपके x माइनस 3y बराबर 10 है। x का मान रखना है, इसकी जगह रखना है तो क्या है, x का मान 7y माइनस 30, ये x की जगह रख दिया, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 10। अब देखिए कोष्टक खोलते हैं तो 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। अब देखिए 7y प्लस के माइनस के 3y है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4y, माइनस 30 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस के 30 हो जाएंगे। अब देखिए ये 4 को भी उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 4y बराबर 40, y बराबर 4 क्या है गुणा में तो भाग में चला जाएगा 40/4, 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 10। तो y का मान आपके क्या आ गया 10, y बराबर क्या आया 10। अब y के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो आपके मान सेम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या आपके पास ये रही, x बराबर 7y माइनस 30 है। अब आपको y की जगह रखना है तो x बराबर 7 कोष्टक में 10 y की जगह माइनस 30, हल करते हैं तो x बराबर 7 है 70 माइनस 30। तो यहाँ देखिए x का मान क्या आ रहा है, x बराबर 40 वर्ष आ रहा है, क्या आ रहा है 40 वर्ष। तो यहाँ पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु x मानी हमने तो x बराबर क्या आया है 40 वर्ष, और पुत्र की आयु y वर्ष मानी तो क्या है 10 वर्ष। तो देखिए ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।